Si padece una enfermedad crónica, अगर आपको कोई दायमी बीमारी है, कोई पुरानी बीमारी है, ¿qué debe hacer? आपको क्या करना होगा? जब आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आप एक अरसे से लिए हुए आ रहे हैं, तो फिर भी आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से रुजू करें, उससे पूछें क्या इस बीमारी से ड्राइविंग पर कोई असरअंदाज तो नहीं है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इसमें पहला जवाब है कंसल्टार el médico, कि आपने जो डॉक्टर से पूछना है los posibles riesgos, जो ख़तरात पॉसिबल हो सकते हैं para la conducción ड्राइविंग में। तो आपने ये डॉक्टर से मशवरा कर लेना है कि क्या मैं ड्राइविंग के लिए ठीक हूँ या नहीं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है conducir solo cuando toma medicamento, आप उस वक़्त चलाएं जब सिर्फ आप अदवायात ले रहे हों। solo cuando tomas होता है लेना, अदवायात का। आखिर में लिखता है नो कंडूसिर इन निगुन कासो, आप किसी भी सूरत हाल में ड्राइविंग ना करें। तो ये भी चीज़ गलत है। एक दायमी बीमारी ऐसी भी हो सकती है कि जिसका कोई ड्राइविंग पर असरअंदाज नहीं हो सकता, और कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो ड्राइविंग पर असरअंदाज होती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो है अपने मेडिकल से पूछें, ताकि वो आपको कंफर्म कर दे कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं या नहीं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कंसल्टार al médico los posibles riesgos para conducción। तो ये चीज़ गलत है कि अदवायात लें तो आप जो है ड्राइव कर सकें। तो ये भी चीज़ गलत है कि आप ड्राइव ही नहीं कर सकते। आगे लिखता है si un conductor se la detecta una tasa de 0,30 मिलीग्रामोस por litro en aire expirado, एक जो ड्राइवर है वो उसका तासा, उसका जो लेवल है अल्कोहल का, शराब का, वो 30 मिलीग्राम जो है 0.30 मिलीग्राम पर लीट्रो आयर एस्पिरादो में है। तो आयर एस्पिरादो में जो नॉर्मल कंडक्टर होता है, नॉर्मल ड्राइवर होता है, उसका जो है वो 0,25 मिलीग्रामोस होता है आयर एस्पिरादो में। और जो होता है सांगरे में वो 0,50 ग्रामोस होता है। ये मिलीग्रामोस में आयर एस्पिरादो में होता है और सांगरे में ग्रामोस में होता है, और सांगरे में 0,50 ग्रामोस। इसी तरह नए जो ड्राइवर हैं उनके लिए 0,15 मिलीग्रामोस इन आयर एस्पिरादो, और जो पुराने ड्राइवर हैं उनके लिए नए ड्राइवर का जो सांगरे में है वो 0,30 मिलीग्रामोस होगा, ग्रामोस होगा। तो इसमें यहाँ पर 0,30 मिलीग्रामोस आयर एस्पिरादो में लिखा हुआ है। तो 0,25 मिलीग्रामोस जो होता है ड्राइवर, यहाँ पर नॉर्मल ड्राइवर का जिक्र हो रहा है, कोई नए ड्राइवर का नहीं जिक्र हो रहा है। एस un conductor, एक ड्राइवर का जिक्र हो रहा है, तो उसका तासा गया है 0,30 मिलीग्रामोस, 30 है, यानी कि 25 से बढ़ चुका है, तो ये पॉजिटिव आ गया है। एन aire expirado puede solicitar una segunda prueba, तो वहाँ पर वो उसका दूसरा जो है टेस्ट ले सकते हैं। तो जी हाँ, जब उसका पॉजिटिव आ गया है तो उसका दूसरा टेस्ट ले सकते हैं 10 मिनट के बाद कन्फर्म करने के लिए, तो ये ले सकते हैं। जवाब में आता है सी pasado un mínimo de 10 minutos, कि वो उसका दूसरा टेस्ट ले सकते हैं 10 मिनट के बाद। दूसरे में लिखता है सी वो ले सकते हैं, pero esta segunda prueba, जो दूसरा टेस्ट है solo pueden realizar से, सिर्फ वो ले सकते हैं mediante una análisis de sangre, वो खून टेस्ट के ज़रिए दूसरा टेस्ट उसका ले सकते हैं। तो वो दूसरा टेस्ट सेम जो है आयर एस्पिरादो में ही ले सकते हैं 10 मिनट्स के बाद। मिनिमम उनको 10 मिनट जो है वो वेट करना होता है। आगे आखिर में लिखता है नो नहीं y demás los agentes procederán a inmovilizar el vehículo, वो जो है दूसरा टेस्ट नहीं ले सकते, लेकिन वो साथ में उसकी गाड़ी को वहाँ पर खड़ा कर लेंगे, जो अखंते हैं, जो पुलिस वाले हैं। तो ये भी चीज़ गलत है। वो उसका दूसरा टेस्ट ले सकते हैं 10 मिनट तक, 10 मिनट के बाद। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। तासा आपने ज़हन में रखना है, नए ड्राइवर के लिए आयर एस्पिरादो में, नया ड्राइवर जो होगा आयर एस्पिरादो में 15 और सांगरे में 0,30, और पुराना ड्राइवर आयर एस्पिरादो में 0,25 और सांगरे में 0,50 ग्रामोस, सांगरे में ग्रामोस और आयर एस्पिरादो में मिलीग्रामोस। ये आपने ज़हन में रखना है। आगे आते हैं उन ट्रावेसिया, एक जो ट्रावेसिया वो सड़क, वो रास्ता जो शहर के अंदर दाखिल होता है या शहर से निकल रहा होता है, उसे कहते हैं ट्रावेसिया।
¿Cuál es la velocidad? कितनी स्पीड होगी मैक्सिमम permitida जिसकी इजाज़त है para un motocicleta एक मोटरसाइकिल को। तो एक मोटरसाइकिल को ट्रावेसिया पर कितनी मैक्सिमम स्पीड की इजाज़त है। तो ट्रावेसिया जब शहर के साथ इसका अटैचमेंट है, शहर के अंदर दाखिल हो रही है और शहर से निकल रही है, तो उस पर कानून भी शहर का लागू होगा। तो शहर में मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है तमाम की, वो 50 मैक्सिमम स्पीड होती है। तो यहाँ पर मोटोसिक्लेता का पूछ रहा है, तो मोटोसिक्लेता की भी 50 होगी, 80 नहीं होगी, 45 भी नहीं होगी, 50 होगी, 50 50 किलोमीटरों por hora। El conductor ड्राइवर जो है de un vehículo एक गाड़ी का que observa que va a ser adelantado, कि उसे लगता है कि वो देख रहा है कि उसे कोई ओवरटेक कर रहा है, देवे उसे क्या करना होगा। एक ड्राइवर जो देख रहा है कि उसे ओवरटेक किया जा रहा है, वो उसे क्या करना होगा। आसिरकार से अल बोर्दे दरेचो, उसे दाएं जानब जो किनारा है उसके नज़दीक होना होगा, दिला कलसादा के सड़क के। para facilitar la maniobra, जो वो मूवमेंट कर रहा है, जो ओवरटेक कर रहा है, साथ में आपको उसको आसानी करने के लिए, फैसिलिटार होता है आसानी बनाने के लिए। दूसरे में लिखता है aumentar la velocidad, कि स्पीड को आप बढ़ा दें। तो ये चीज़ गलत है। जब आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो उसको ओवरटेक करने में और ज़्यादा दुश्वारी आएगी और ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे आखिर में लिखता है encender el indicador de dirección derecho, आपने इंडिकेटर जलाना है दाएं जानब का, जो इशारा होता है जैसा मुड़ने के लिए होता है, आपने वो जो है दाएं जानब वाला इशारा जलाना है। para mostrar, दिखाने के लिए कि वाह आ permitir la obra, कि आप उसे इजाज़त दे रहे हैं कि वो ओवरटेक कर ले। तो ये चीज़ गलत है। आपको कोई इंडिकेटर नहीं जलाना। आपने हो सके अगर पॉसिबल हो तो आपने दाएं किनारे की जानब होना है, ताकि उसमें आसानी पैदा हो सके ओवरटेक में। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आसिरकार से नज़दीक होना, अलबोरते किनारे के, द्रेचो दाएं जानब, दिला कलसादा सड़क के, para facilitar आसानी पैदा करने के लिए, दिलावानी ओवरा जो मूवमेंट हो रही है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आपने स्पीड नहीं बढ़ानी, ये चीज़ गलत है, और ना ही इंडिकेटर जलाना है। इंडिकेटर जो है, इशारे जो है, सिर्फ आपने कोई मूवमेंट करने के लिए जलाने हैं। इसका मकसद यही होगा कि आप कोई मूवमेंट करने जा रहे हैं। Está permitido, जिसकी इजाज़त है, कि las motocicletas circulan por un carril bao, जो मोटरसाइकिल हैं वो एक कारल बाव पर चल सकते हैं। कारल बाव किसे कहते हैं? कारल बाव ऑटोपिस्ता ऑटोविया पर ऐसी सड़क बनाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये कारल बाव है। इसमें नीचे लिख रहा है dos ocupantes, यानी कि दो मुसाफिर, कम से कम उसमें दो मुसाफिर हों। ये इसलिए बनाई जाती है कि जब लोग गांव से शहर में आते हैं तो वो हर बंदा अपनी गाड़ी ले आने के बजाय एक गाड़ी में 4 आदमी आ जाएं, इस तरह ट्रैफिक का रश कम हो जाता है। तो जब वो सहूलत ऐसे होती है कि ट्रैफिक का रश कम होता है, तो उनके लिए एक कारल बनाई जाती है कि ताकि वो जो ऑक्यूपेंट्स हैं ज़्यादा, वो उसमें सफ़र करें और जल्दी घर को पहुंच सकें। तो ये कारल बाव उनके लिए बनाई जाती है। इसलिए ज़रूरी होता है इसमें दो जो हैं मुसाफिर कम से कम हों, और इसमें मोटोसिक्लेता और टूरिज्म, यानी कि मोटरसाइकिल और जो गाड़ी है वो चल सकती है। गाड़ी रेमोल्के के साथ नहीं चल सकती, और इसके अलावा दूसरी कोई भी गाड़ी व्हीकलो मिक्स तो चल सकती हैं। व्हीकलो मिक्स तो किसे कहते हैं? व्हीकलो मिक्स तो ऐसी गाड़ी जिसमें आप सीटें भी लगा सकते हैं और सामान भी रख सकते हैं। तो इस तरह की गाड़ी भी चल सकती है जिसमें ये शीशे लगे हुए। तो ये भी गाड़ी उसमें इजाज़त है कारल बाव में। तो कारल बाव में लिहाजा वो जा सकते हैं जो एक से ज़ायद जो है उसमें अकुपानते हैं। यहाँ पर जैसा कि 2 अकुपानतेस लिखा हुआ है। लिहाजा सवाल में चीज़ ये है कि एस्ता परमिटिदो, ये इजाज़त है कि ला मोटोसिक्लेता, जो मोटरसाइकिल है, सर्कुलन por el कारल बाव पर चल सकते हैं। तो मोटोसिक्लेता, टूरिज्मो और व्हीकलो मिक्सतो, ये तीनों इसमें चल सकते हैं, और इनमें ज़रूरी है कि वो इसमें लेके जाएं साथ में 2 अकुपानते कम अज़ कम इसमें हों। तो ये इसमें ज़रूरी है। तो मोटोसिक्लेता यहाँ पर चल सकता है। एस्ता परमिटिदो, इसकी इजाज़त है मोटोसिक्लेता की कारल बाव पर। तो जी हाँ, इजाज़त है। पहले में लिखता है नो, नहीं इजाज़त, porque las motocicletas no se consideran vehículo de alta ocupación, कि क्योंकि ये मोटरसाइकिल हैं वो नहीं महसूस होते, नहीं लगते व्हीकल, उस गाड़ी ऐसी दयाल का आल्ता ओकुपासियोन, जिनमें ज़्यादा लोग सफ़र कर सकें, जिनमें ज़्यादा जो है मुसाफिर हूँ। दूसरे में लिखता है नो, नहीं, आप नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है कारल बाव में मोटरसाइकिल को। porque por estos carriles, कि जो ये जो सड़कें हैं, सोलो pueden circular, सिर्फ यहाँ पर चल सकते हैं ऑटोबुसेस
ऑटोबस वाले, ई तुरिज्मो और गाड़ी वाले। तो ये भी चीज़ गलत है। कारिल बाव में तुरिज्मो चल सकती है, मोटोसिक्लेता चल सकता है, या लिख रहा है कि यहाँ पर मोटोसिक्लेता नहीं चल रहा। नो, तो यहाँ पर ही ये दोनों जवाब गलत हो जाते हैं, नो पर ही। तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सी, आप चल सकते हैं। Las motocicletas y turismo pueden utilizar este carril। मोटरसाइकिल और जो टूरिज्मो है, जो गाड़ी वाला है, वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उतिलिसार इस्तेमाल करना, el carril इस सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है कि कारिल बाव में मोटोसिक्लेता जो है वो चल सकता है। क्वांडो से कुंदूज से जब आप ड्राइव कर रहे हों, पोनेर una toalla, एक जो तौलिया है, sobre el asiento, सीट पर रखना। तो ये सीट पर तौलिया रखना या कोई गद्दी रखना, यहाँ पर तौलिए का जिक्र हो रहा है, तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़तरनाक है। इससे अफेक्टो सबमरीनो हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अफेक्टो सबमरीनो। अफेक्टो सबमरीनो क्या होता है? अफेक्टो सबमरीनो वो अफेक्ट जो आपने गद्दी नीचे रखी, जैसा कि यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाया जा रहा है कि इसने गद्दी नीचे रखी और अचानक ब्रेक लगानी पड़ी और वो गद्दी फिसल जाती है नीचे से। जब गद्दी फिसलती है आगे को, तो आप भी आगे को फिसल जाते हैं, या गद्दी आगे निकल जाती है या पीछे निकल जाती है, तो इस तरह आप सीट से फिसल कर उसके नीचे चले जाते हैं और आपको यहाँ पर चोटें आती हैं। तो ये कहते हैं अफेक्टो सबमरीनो। कोई चीज़ नीचे रखने से जब आप सीट से फिसलेंगे, आगे जाके टकराएंगे, तो उसे कहते हैं अफेक्टो सबमरीनो। तो तौलिया रखने से, तौलिया रखने से ये अफेक्टो सबमरीनो हो सकता है। तो यही इस सवाल में पूछ रहा है, क्वांडो कुंदू से जब आप ड्राइव करें, पोनेर una toalla sobre el asiento, और आपने एक तौलिया रखा हुआ है सीट के ऊपर, तो इसमें पहला जवाब है puede favorecer el efecto submarino, कि इससे अफेक्टो सबमरीनो हो सकता है, इससे आप सीट से फिसल सकते हैं और इससे चोटें लग सकती हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि इससे अफेक्टो सबमरीनो होता है। दूसरे में लिखता है es recomendable, ये अच्छी सलाह है, sobre todo en veranos, तमाम गर्मियों में, para proteger el asiento, अपनी सीट को, अपनी सीट की हिफाजत के लिए। तो ये चीज़ टोटली गलत है। कोई तौलिया, कोई गद्दी, कोई चीज़ आपने नीचे जो रखनी है, उससे अफेक्टो सबमरीनो होता है। तो ये चीज़ इसमें वाज़ेह है। तो लिहाजा ये चीज़ गलत है कि ये अच्छी सलाह है गर्मियों में सीट की हिफाजत के लिए, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है नो representa ningún peligro, कि इससे कोई भी ख़तरा पेश नहीं आता। तो ये भी चीज़ गलत है, इससे अफेक्टो सबमरीनो होता है। तो लिहाजा यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा है puede favorecer el efecto submarino, किस चीज़ से? poner una toalla sobre el asiento, एक तौलिया जो है सीट पर रखने से, सीट पर रखकर बैठने से। este panel, ये जो पैनल है, colocado bajo de la señal ceda al paso, ये ceda al paso के सिग्नल के नीचे लगा हुआ है। indica la distancia, ये कौन सा फासला आपको बता रहा है। तो ceda al paso, जैसा कि यहाँ पर ceda al paso का साइन है, ceda al paso का मतलब होता है आपने रास्ता देना है जो आपके आगे गाड़ियाँ आ रही हैं। ये जो नीचे साइन है, इसके बारे में जिक्र हो रहा है कि ये यहाँ पर, क्योंकि सवाल में सिर्फ ये नीचे वाला बताया गया, लेकिन साथ में ये बता रहा है este panel colocado la señal ceda al paso अबाखो de la señal, यानी कि ceda al paso के नीचे। तो आपने इस चीज़ को ऐसे नहीं समझना कि यहाँ पर आपने जो है 150 मीटर पर जाके रास्ता देना है। रास्ता आपने यहीं पर देना है ceda al paso। ये साथ में लिखा हुआ है स्टॉप, 150 मीटर पर आपने स्टॉप करना है, रुकना है, ज़रूरी है। 150 मीटर पर आपको कोई स्टॉप का साइन मिलेगा, तो वहाँ पर आपने 150 मीटर पर स्टॉप करना है, रुकना है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी पूछ रहा है। यहाँ पर देखें स्टॉप साथ में लिखा हुआ है स्टॉप। तो इंडिका ला डिस्टेंसिया, ये कह रहे हैं ये कौन से फासले का जिक्र कर रहा है। तो ये फासले ceda al paso का जिक्र कर रहा है या स्टॉप का जिक्र कर रहा है। तो ये स्टॉप का जिक्र कर रहा है। ceda al paso के नीचे चाहे लगा हुआ है जैसा कि यहाँ पर है, लेकिन ये स्टॉप का जिक्र कर रहा है, ये मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला लिख रहा है al final de प्रेस्क्रिप्शन, के ये अख्ताम है इस चीज़ का। आखिर में लिखता है दूसरे में लिखता है अलाके से एनक्वेंट्रा ला सिग्नल, जहाँ पर आपको सिग्नल मिले de ceda al paso al próximo intersection, नेक्स्ट आने वाले, आगे आने वाले चौक में आपको ceda al paso मिलेगा 150 मीटर पर। तो ये चीज़ गलत है।
a la que encuentra la señal से del paso, क्योंकि यहाँ पर चीज़ पूछ रहा है इंडिका डिस्टेंसिया, फासला किसका बता रहा है, तो यहाँ पर बता रहा है कि सेदल पासो का, तो ये चीज़ गलत है। आगे लिखते हैं a la que encuentra la señal de tensión, detención होता है रुकना, कि जहाँ पर आप हासिल करेंगे encuentra देखेंगे, ला सेनियल जो सिग्नल है detención obligatoria, जहाँ पर ज़रूरी होता है रुकना, ओ स्टॉप या आपको स्टॉप, ये दोनों का मीनिंग सेम है, स्टॉप हो या डिटेंशन हो। दे ला प्रोक्सीमा इंटरसेक्शन, नेक्स्ट आने वाले चौराहे में, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि ये इंडिका ला डिस्टेंसिया, फासला किसका इंडिकेट कर रहा है, स्टॉप का, क्योंकि साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने यही चीज़ इसमें सर्च करनी है, यहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ है, डिटेंशन का मैंने भी स्टॉप ही होता है, रुकना होता है, तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। En los vehículos de anchura inferior, गाड़ियाँ जिनकी चौड़ाई जो है कम होती है आउन मेट्रो 1 मीटर से, वो गाड़ियाँ जिनकी 1 मीटर से चौड़ाई जो है वो कम होती है, ला कार्गा नो देवे sobresalir lateralmente, उनका जो सामान है वो नहीं निकलना चाहिए बाहर की जानब, lateralmente होता है साइडों में, मास दे कितना ज़्यादा जो है वो किससे ज़्यादा वो बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर जिक्र किस चीज़ का हो रहा है, एक तो लेतरालमेंटे साइडों पर, मोटरसाइकिल के साइडों पर कार्गा सामान का, तो व्हीकुलो इन्फीरियर दे उन मेट्रो, एक जो गाड़ी 1 मीटर से जिसकी चौड़ाई कम है, अंचूरा जो है वो कम है, तो ये मोटरसाइकिल होता है। तो मोटरसाइकिल की जो है आपने ये देखना है, इखे लूंगी तो जब आएगा लफज इखे लूंगी तो, लादो देखे लूंगी तो आएगा, तो ये मतलब होगा कि इसके साइडों पर आपने 50 सेंटीमीटर जो है वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये अतरास पोस्terior आएगा तो उस वक़्त आप 0,25 सेंटीमीटरों निकाल सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जवाब में लिख रहा है, क्योंकि पूछा यहाँ पर लेतरालमेंटे का जा रहा है, लेतरालमेंटे होता है साइडों पर, तो साइडों पर हम कितना निकाल सकते हैं 50। तो इसमें ये देखें 2 50 के लिखे हुए हैं, इसमें फ़र्क क्या है, पहले में लिखा है 0,50 metros para cada lado de eje longitudinal, जब ये लफ्ज़ आएगा eje, eje होता है लाइन, longitudinal लंबाई में, तो लादो क्या होता है साइड पर, 0,50 metro 50 जो है मीटर, 0,50 मीटर, कादा लादो हर साइड पर, del eje लुंगितुदिनाल लंबाई की जो लकीर है उसके जो है दोनों साइड पर 50 मीटर 0,50 metros आप निकाल सकते हैं। अब दूसरे में क्या डिफरेंस है, 0,50 metro a cada lado del vehículo, cada lado होता है यहाँ पर तमाम जो है उसकी साइडें, यहाँ पर cada lado del eje longitud, eje longitud से मुराद ये eje longitud लंबाई में जो लाइन है इसके साइडों पर कादा लादो, तो यहाँ पर जो दूसरा जवाब है इसमें कादा लादो, सिर्फ कादा लादो लिखा हुआ है, मतलब चारों तरफ, तो चारों तरफ हम 50 मीटर नहीं निकाल सकते, तो ये इस लिहाज से ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है 0,40 metros de cada lado del vehículo, ये तो है ही गलत कि 40 मीटर आप हर साइड पर निकाल सकते हैं, तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि लेतरालमेंटे हम 50 0,50 metro जो है वो निकाल सकते हैं सामान को, और पीछे की जानब 0,25 metro, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, इखे लुंगितुदिनाल साइडों पर जो है ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। पोदे तेनेर उना एक्सीडेंटे, आपका एक एक्सीडेंट हो सकता है, अल सुeño नींद की वजह से, सिन haberse quedado totalmente dormido, कि अभी तक आप मुकम्मल तौर पर सोए नहीं, तो जब आपको नींद आ रही है बेशक आप मुकम्मल तौर पर सोए नहीं, तो उस वक़्त आपसे गलतियां हो सकती हैं, उस वक़्त एक्सीडेंट हो सकती हैं, तो ये चीज़ वाज़ी है। इसमें पहला जवाब है जी हाँ, सी pero solo por la noche, जी हाँ इसमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं लेकिन सिर्फ रात के वक़्त, तो ये चीज़ गलत है। जब आपको नींद आई हुई है, बेशक आप टोटली तौर पर नहीं सोए, लेकिन जब आपको नींद आई हुई है उस वक़्त एक्सीडेंट हो सकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। दूसरे में लिखता है नो, तो ये भी चीज़ गलत है कि नहीं हो सकते, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ हो सकता है। लोस प्रिमेरोस सिम्टोमास, जो पहली अलामात हैं, जो पहली निशानियाँ हैं, दे सोमोलेंसिया, सोमनोलेंसिया होता है नींद, या एफेक्टा
या अफेक्तन अला कंडक्शन के ये ड्राइविंग पर असरअंदाज होती हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। पहली निशानियां नींद की, जब नींद आपको आ रही है, नींद ज़ाहिर हो रही है, तो आप रेस्ट करें, आप ख़तरे को मोल ना लें। तो यही इसमें कह रहा है कि आप मुकम्मल तौर पर नहीं सोए लेकिन आपको नींद आई हुई है, तो उस वक्त ख़तरा है। तो जी हाँ, ख़तरा है। सी लोस प्रीमेरोस सिम्टोमस, ये पहली निशानियां दिला सोमनोलेंसिया, नींद की, या अफेक्तन ला कंडक्शन के ये असरअंदाज होती हैं ड्राइविंग पर। अल इनकॉर्पोरारसे a la autopista, autopista में दाखिल होने के लिए por el carril de aceleración, जो सड़क दाखिल होने के लिए बनाई गई है। carril de aceleración वो सड़क जो दाखिल होने, मेन रोड पर दाखिल होने के लिए बनाई जाती है, और carril de deceleración जो उस सड़क से बाहर निकलने के लिए बनाई जाती है। carril de aceleración और deceleración क्यों बनाई जाती हैं? carril de aceleración इसलिए बनाई जाती है ताकि आप मुनासिब स्पीड के साथ बड़ी सड़क में दाखिल हो सकें, जैसा कि ऑटोपिस्ता है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ स्पीड में जा रही होती हैं और एकदम से आप शहर में उसमें दाखिल होना नामुमकिन है। तो इसलिए carril de aceleración बनाई जाती है, जहाँ पर आप असेलारार कर सकते हैं, रेस दे सकते हैं, गाड़ी को मुनासिब स्पीड तक लेके जा सकते हैं दाखिल होने के लिए। और देसेलेराशन भी इसीलिए के लिए होती है कि जब आप स्पीड से आ रहे होते हैं तो बाहर निकलने के लिए आपको इतनी सड़क मौजूद हो जिसमें आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करके बाहर आ सकें। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है अल इनकॉर्पोरार से दाखिल होने के लिए ऑटोपिस्ता, ऑटोपिस्ता में por el carril de aceleración, carril de aceleración देवे क्या करना होगा आपको। इसमें पहला लिखता है असेलेरार, रेस देना होगी, hasta alcanzar पहुंचने तक, ला वेलोसिडad adecuada मुनासिब स्पीड तक। आपने इतनी रेस देनी है कि आप मुनासिब स्पीड तक पहुंच सकें अल फिनाल दे carril, सड़क के एंड तक। तो दूसरे में लिखता है डिस्मिनुएर ला वेलोसिडad, आपने स्पीड को कम करना है, ए detener से, और रोक देना है अल फिनाल देल carril, सड़क के आखिर पर, ओब्लिगाटोरियामेंटे ज़रूरी तौर पर। तो ये चीज़ टोटली गलत है। जब आपको ज़रूरत पड़े रोकने की तो आपने carril de aceleración के शुरू में रोकना है, प्रिंसिपियो दे carril, आखिर में नहीं रोकना। वहाँ से आपको वहाँ पे स्टार्ट लेना मुश्किल हो जाएगा, फिर carril aceleración का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ गलत है जो आपको, ये तो एक तो स्पीड आहिस्ता करने का कह रहा है, दूसरा आपको रुकने का कह रहा है। रुकना अगर पड़े, फॉर एग्जाम्पल सेदल पास होता है, आपको रास्ता देना होता है, तो रश बहुत ज़्यादा है, तो आप रुकें तो रुकें पीछे, आगे आखिर पर नहीं रुकना। तो ये चीज़ गलत है। दूसरे आखिर में लिखता है acelerar hasta alcanzar obligatoriamente 120 किलोमीटर por hora al final del carril। वो कह रहे हैं आप इतनी रेस दें कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाएं ज़रूरी तौर पर फिनाल दे carril के आखिर तक। तो ये चीज़ भी गलत है। 120 किलोमीटर ऑटोपिस्ता की स्पीड है, लेकिन शहर के दौरान उसकी स्पीड जो है 80 होती है। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप 120 की स्पीड से जाएं। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है एदेक्वादा, एदेक्वादा मतलब होता है मुनासिब, मुनासिब स्पीड के साथ आप दाखिल होने के लिए ये सड़क आपको दी जाती है कि आप रेस दें और मुनासिब स्पीड के साथ उसमें दाखिल हो जाएं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, acelerar hasta alcanzar la velocidad adecuada al final del carril। एस्ता सिग्नल इंडिका, ये जो सिग्नल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये सिग्नल आप देखें यहाँ पर वाइट है और यहाँ पर रेड है। ये अक्सर जो रास्ते स्ट्रेचो होते हैं, तंग होते हैं, उनके सामने लगा होता है कि किसको ज़्यादा यहाँ पर तरजीह है। तो यहाँ जब भी रेड जिस जानब आएगा उसने दूसरे को रास्ता देना होगा। तो यहाँ पर रेड आ रहा है सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में, यानी कि सेंटिडो कॉन्ट्रारियो वालों ने यहाँ पर आपको रास्ता देना है, आपको यहाँ पर तरजीह है। इसके बरक्स आप देखें तो ये जो होता है साइन प्रोहिबिdo का, यहाँ पर आपने रास्ता देना है जो सेंटिडो कॉन्ट्रारियो से आ रहे हैं। तो इन दो साइन में आपने डिफरेंस रखना है या ज़हन में रखना है। तो लिहाजा यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रायोरिदाद है और उन्हें यहाँ पर रास्ता देना होगा। तो इसमें पहला जवाब है प्रायोरिदाद रेस्पेक्टो, जो तरजीह है उसकी
पैरवी करना होगी, रिस्पेक्ट करना होगी अल सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, जो आपके मुखालिफ सिमत से आ रहे हैं, यानी कि जो आपके दूसरी जानब से आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर पैरवी करनी होगी तरजीह की, उन्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट करनी होगी तरजीह की, आपको तरजीह देनी होगी किनको, सेंटिडो कॉन्ट्रारियो वालों को। दूसरे में लिखता है कि नो से puede pasar cuando se obliga a los vehículos, कि कह रहा है कि नहीं आप गुजर सकते cuando se obliga, जब ज़रूरी करे a los vehículos, गाड़ियाँ, के vengan en sentido contrario, जो आपके मुखालिफ सिमत से आ रहे हैं, a detenerse, रुकने को। तो इसके कहने का मतलब है कि नो से puede pasar, कि आप नहीं जा सकते, cuando se obligan, जब ये ज़रूरी करें los vehículos, गाड़ियाँ, के vengan en sentido contrario, जो आपके मुखालिफ सिमत से आ रही हैं, कि वो रोके। आखिर में लिखता है कि या के आई के detener से सिंपले, कि हमेशा यहाँ पर हमें रुकना होगा। तो इस साइन का मतलब रुकना नहीं है, इस साइन का मतलब है यहाँ पर आपको तरजीह है, दूसरों को आपको यहाँ पर तरजीह देना होगी। तो इसमें यही है प्रियोरिदाद रेस्पेक्ट, तो पैरवी करेंगे तरजीह की, कौन पैरवी करेंगे, अल सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, जो आपकी मुखालिफ सिमत से आ रहे हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब है। ये दूसरा गलत है कि नो से puede pasar, आप नहीं गुजर सकते, तो यहाँ पर आप गुजर सकते हैं, इसमें यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है। तो आखिर में ये भी चीज़ गलत है कि आई के detener से सिंपले हमेशा आपको रुकना होगा, तो ये भी चीज़ गलत है, यहाँ पर आपको तरजीह है। अल प्रोक्सीमार से आगे गुजरने के लिए आउन ऑटोबूस, एक बस से, कोनेस्ता सिग्नल, इस सिग्नल के साथ, इन सु पार्टे पोस्terior, जो बस के पीछे लगा हुआ है, पार्टे पोस्terior यानी कि पीछे की जानब, या कि से encuentra parado, और आप देखते हैं कि वो रुकी हुई है, recogiendo pasajeros, और मुसाफिरों को उठा रही है, मुसाफिरों को ले रही है, से देवेरा, आपको क्या करना होगा। तो जब भी ये साइन आ जाएगा तो आपने यहाँ पर देखना है कि बच्चे जो है स्कूल वाले उस बस में बैठ रहे हैं, तो आपने अपनी स्पीड को जो है वो कम रखना है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको बता रहा है कि वो रुकी हुई है। आप यहाँ पर देखें अप्रोक्सीमेटली ला सेनियल पोस्टीरियर या कि encuentra parado, आपने देखा है कि वो यहाँ पर रुकी हुई है, recogiendo pasajeros, और वो मुसाफिर ले रही है। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर वो रुकी हुई है और एक साइड पे रुकी हुई है तो वहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पीछे रुक जाएं। अगर और सड़कें मौजूद हैं तो आप वहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन अगर वो सड़क की जानब बच्चे उतार रही है या ऐसा कुछ कर रही है तो उस वक्त ज़रूरी है आपको रुकना। तो यहाँ पर ये रुकी हुई है और मुसाफिर ले रही है, तो यहाँ पर पहला जवाब कह रहा है reducir la velocidad, अपनी स्पीड को कम कर रही है, si fuera precioso detener el vehículo, अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी गाड़ी को रोक दें। दूसरे में लिखते हैं avisar de nuestro presencia, अपनी मौजूदगी का इजहार करें, निशानदेही करें, कौन, रेगाफास दे लूज, रेगाफा होता है जो फ्लैश लगाते हैं, जो डिपर लगाते हैं गाड़ी के, वो कह रहा है उसके साथ आप अपनी निशानदेही करें कि मैं आपके पीछे हूँ। आखिर में लिखता है सिंपरे, हमेशा, परार दे त्रास, हमेशा आप पीछे रुक जाएं दिल वहीकुलो, गाड़ी के, आस्ता के रेयानोदे ला मार्चा, जब तक वो आगे जाए ना। तो ये भी चीज़ गलत है कि हमेशा आप जो है वो रुक जाएं। अगर वो गाड़ी उतार रही है मुसाफिर तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है, मौजूद है, उसके अलावा सड़कें भी आप गुज़र सकते हैं, तो वहाँ से आप गुज़र सकते हैं, लेकिन आपने स्पीड को आहिस्ता करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो रोक भी लेना है क्योंकि बच्चे उतर रहे हैं। ये साइन है ट्रांसपोर्टे स्कोलार, यानी कि बच्चों को जो स्कूल लेके जाते हैं उनकी बस है, तो उसके लिए आपने ये रद्द अमल करना है। तो हमेशा रुक जाना भी ये भी चीज़ है, सिंपरे कोई कह रहा है हमेशा परार दे त्रास, आपने रुक जाना है उसके पीछे, तो ये भी चीज़ गलत है। ज़रूरी नहीं है हर वक्त उसके पीछे जो है रुक जाना। इसमें यही बेहतर होगा कि आपने कम करनी है अपनी स्पीड को, reducir la velocidad, y se fuera precioso, अगर ज़रूरत पड़े detener el vehículo, अपनी गाड़ी को रोकने की, तो आप रोकेंगे, यानी कि कोई बच्चा आगे आ जाता है तो इसलिए आपको कहते हैं हमेशा आपने अपनी स्पीड को कम कर लेना है कि किसी भी अचानक सूरत हाल में आप गाड़ी को रोक पाएँ। las pruebas de detención, जो टेस्ट हैं रुकने के, दे सुस्टेंसियाज एस्टुपिफाशियंटेस, यानी कि मनशियात, जो नशा आवर चीज़ें हैं उनके जो टेस्ट होते हैं, सोन ओब्लिगाटोरियाज, ये ज़रूरी हैं,
तो जी हाँ, नशा आवर जितनी भी चीज़ें हैं उनके टेस्ट उसी तरह सेम है जिस तरह के टेस्ट शराब के लिए जाते हैं। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ, ये ज़रूरी हैं, pero solo cuando conductor está implicado en un accidente, कि जब सिर्फ ड्राइवर जो है इम्प्लिकादो शामिल है इन उन एक्सीडेंटे, एक एक्सीडेंट में, जब ये एक एक्सीडेंट में शामिल है तो उस वक्त ये टेस्ट ज़रूरी है। तो ये चीज़ गलत है, ये नॉर्मल उसी तरह टेस्ट ले सकते हैं जिस तरह के शराब के लिए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सीडेंट में शामिल हो या ना हो। दूसरे में भी लिखता है सी, जी हाँ, वो ज़रूरी हैं, इगवाल के लास प्रोवास दे इन्वेस्टिगाción de alcoholемia, ये सेम उसी तरह के टेस्ट हैं जिस तरह के अल्कोहल के इन्वेस्टिगेशन में लिए जाते हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है नो las únicas pruebas obligatorias son las alcoholемia, कि जो सिर्फ ज़रूरी टेस्ट हैं वो यही है कि वो शराब के टेस्ट हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, ये भी सेम उसी तरह ज़रूरी हैं जिस तरह दूसरे शराब के टेस्ट ज़रूरी हैं। ये सुस्टेंसियाज एस्टुपेफासिएंटेस मंशियात होती हैं, ये आपने ध्यान में रखनी है। तो ये भी उसी तरह टेस्ट लिए जाते हैं जैसा कि शराब में लिए जाते हैं। आखिर में आता है एनेस्ते ट्रामो de la vía, इस जो हिस्सा है रास्ते का, de visibilidad reducida, यहाँ पर दिखाई कम देता है, यानी कि मोड़ है यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा। एस्ता परमिटिdo, इसकी इजाज़त है, realizar un cambio de sentido, तो यहाँ पर आप जो है यू टर्न ले सकते हैं। cambio de sentido होता है यू टर्न, पीछे की जानब आना। तो जहाँ पर विसिबिलिदाद रेदूसीदा होती है वहाँ पर यू टर्न लेना प्रोहिबिड होता है, ओवरटेक करना प्रोहिबिड होता है। तो यहाँ पर cambio de sentido कह रहा है कि इसकी इजाज़त है, इसका परमिटिdo, तो इसकी इजाज़त नहीं है। पहले में सी लिखता है इसकी इजाज़त है, यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है cuando no hay circulaciones en sentido contrario, जब मुखालफ सिमत में कोई ट्रैफिक मौजूद ना हो तो उस वक़्त आप जो है यहाँ पर यू टर्न ले सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर मोड़ पर आपको दिखाई ही नहीं दे रहा तो आप इस चीज़ का कैसे तयन कर सकते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पर आप यू टर्न नहीं ले सकते, ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है सी, तो यहाँ पर ही ये भी जवाब गलत हो जाता है कि जी हाँ हम यू टर्न ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है señalizando la maniobra convenientemente, आप जो है इंडिकेट करें अपनी मूवमेंट को और चल बसे, तो ये भी चीज़ गलत है। आपने यहाँ पर यू टर्न नहीं लेना, नो नहीं लेना, इस्ता प्रोहिबिdo, ये चीज़ मना है यहाँ पर। तो यही इसमें दोस्त जवाब होगा। तो जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिए, कमेंट्स में अपने राय का इजहार करिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने के बाद।